कटिहार के 7 विधायक से हम पूछते हैं कि आपके यहाँ बस अड्डा है जी? हैं? विधानसभा में काहे नहीं गूंजा आपका ये मुद्दा? हम तो जाके बलरामपुर विधायक से जाके बोले कि सर मुद्दा उठाए, नीरज भैया से जाके बोले, विजय भैया से जाके बोले, विधायक जी को तो बोलते बोलते हम थक ही गए, तो उनको क्या कहना है। ठीक है, तारकिशोर सर को तो कह ही गए, थक गए, तो सर तो बड़े जगह पे थे और वो चाहते तो करोड़ों का यह बिल्डिंग कोई नई नहीं है। आपको बता दें, इसका कई वर्ष पहले जब उस वक्त तत्कालीन महापौर विजय सिंह, जो वर्तमान में बराड़ी के विधायक है, उसके द्वारा इस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था और कहा गया था इस बिल्डिंग से, यानी कि बस स्टॉपेज है ये और यहाँ से ही बस चलन में चलेगी। लेकिन यह बिल्डिंग का नज़ारा आप देख सकते हैं, बोर्ड का एक प्लास्टर किया हुआ मटेरियल उधर गया है, लेकिन यहाँ से आज तक चालू नहीं हुआ है। तो बस का सेवा आप तमाम एक कचरे का अंबार भी देख सकते हैं। लेकिन हम अपने सहयोगी से कहेंगे पहले इस बिल्डिंग के अंदर को नज़ारा को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा का एक एक पार्ट, कह लें कि जो रड होता है, जो मेटल इस्तेमाल किया जाता है, वो रड यहाँ तक कि तोड़कर लोग जो होते हैं वो बेच चुके हैं। और यह खिड़की का नज़ारा, खिड़की का जो दरवाज़ा होता है वो सब टूट कर बिखर चुका है, टूट कर कोई चुरा ले गया तो कोई उसे बेच दिया गया है। एक तरह से एक बता दें यह भी आपको कि एक तरफ कटिहार पुलिस नशा और नशेड़ियों के खिलाफ मुहिम छेड़कर लोगों को जागरूक करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ये स्थानीय लोगों का मानना है यह जो है बस स्टैंड के नाम से बना यह बिल्डिंग एक तरह का नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। यह तस्वीर आप उस जगह पर भी लेके जाएंगे। बता दें कल नए वर्ष था, नए वर्ष के दौरान कुछ लोगों का यहाँ तक की दावा है यहाँ की जो जुएरी हैं, जो नशेड़ी हैं, वो यहाँ पर आकर के पार्टी करके गए हैं। आप उस नज़ारे को भी दिखाएंगे जो एक तरफ स्मैक के खिलाफ जो लगातार कटिहार पुलिस लोगों को अवेयरनेस यानी जागरूक कर रही है, तो स्मैकरों का जो झुंड है, जो गैंग है, वो यहाँ पर आकर के स्मैक का नशा करते हैं। तो लोगों का मानना है कि बच्चा यहाँ पर आकर के स्मैक करता है। आप देख सकते हैं नशा कुछ जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं जिससे हम दिखा नहीं सकते, उसे ब्लर करके दिखाएंगे, लेकिन इस चीज़ को दिखा दें कि ये आप देख सकते हैं ये नशा का पुड़िया है जिससे लोग नशा करते हैं। आप देख सकते हैं ये दरवाज़ा यानी कि लोहे का जो था वो भी बन टूट कर गायब हो चुका है। इस बीच जो हमारे साथ त्रिभुवन जी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर यहाँ पर किस किस तरह का नशेड़ी आते हैं, नशा करते हैं। पास में ही जो एक और सरकारी गेस्ट हाउस है उसमें जो है जुआरियों का अड्डा यानी कि ताश वगैरह खेला जाता है, जुआ खेला जाता है। हम साफ बात करते हैं जी, क्या है अभी स्थिति इस बिल्डिंग का? बिल्डिंग का स्थिति आप कैमरा की नज़र से आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और बिल्डिंग तो अभी हम कई दिन के बाद आए हैं, कई महीनों के बाद हैं, तो वो देखिए वो टाइल्स भी उखड़ गया है, दरवाज़ा भी टूट गया है। जितना उस समय वायरिंग था वो सब वायरिंग लेके चला गया। कई बार हम जो है ना यहाँ के जो एसपी साहब हैं और एसडीओ साहब हैं, सबको हम ध्यान आकर्षित कराए कि भैया कम से कम यहाँ फोर्स का जो है ना बहाली करवा दीजिए। कुछ दिन के लिए फोर्स आया भी था, फिर पता नहीं किस कारण से यहाँ से फोर्स हटा लिया गया। हम कई बार जो है फिर जाके कहे, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंगता है, ठीक है। हमने तो मुख्यमंत्री तक कहा है कि भाई बस स्टैंड जो है नशेड़ियों का, जुआरियों का अड्डा बन गया है। यहाँ रात में जो गलत काम होता है, लड़का लड़की कहाँ से लोग लेके आता है, मतलब कई तरह का अवैध काम होता है, ठीक है। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? हैं? 7 विधानसभा के विधायक जो है कुर्सी पे अपने जम के बैठे हुए हैं। यहाँ एमपी का तो कोई लेना ही देना ही नहीं है, ठीक है। तो मेयर हैं, एमएलसी साहब हैं, सारा लोग हैं ही, लेकिन सब लोग को तो हम ध्यान आकर्षित कराए ही हैं। उसके बाद हमने तो मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकर्षित, तेजस्वी जी को भी आवेदन दिए हैं। ऐसा कोई कुर्सी नहीं है जहाँ हम आवेदन नहीं दिए हैं कि इसका जो है कई जो धनराशि है, जो सरकारी राशि का जो दुरुपयोग हुआ है, अब बंटाधार हुआ, इस पर रिजल्ट क्या मिला आपको? कुछ और रिजल्ट नहीं मिला। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जब गए थे तो हमारे जो स्थानीय विधायक हैं तारकिशोर सर, वो वहाँ उप मुख्यमंत्री थे और नगर आवास मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी उन्हीं के पास भेजे। तो हमने जब प्रणाम पाती करने के बाद हमने सारा बात कहा तो उनको पता ही था। वो सर बोले कि भाई जल्द ही हम उस पर ठोस कार्रवाई करेंगे। और वो 21 में हम गए थे, आज ये 25 हो गया, तो कुछ कहना मुश्किल है कि सब चीज़ तो अब 21 में गए थे, 25 हो गया, कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। कचरा में बस स्टैंड का में कचरा का अंबार है ये है, ठीक है। नशेड़ी जुआरी का अड्डा है ये, खिड़की केवारी। इसमें फिर जब चालू होगा ना, सुने कि चालू तो होगा, कभी कभी कोई खबर कहता है कि चालू ही नहीं होगा। कहा चालू होगा तो 2-4-5 करोड़ का फिर से टेंडर डाल दिया जाएगा, ठीक है। जब भ्रष्टाचार करना है और ज़्यादा कुछ बोलिएगा तो फिर तो चुप कराने के लिए
प्रशासन के लिए केस फौजदारी है ना है। इसको कह सकते हैं सरकारी पैसे का बंदरबांट होता है। हाँ तो कह नहीं सकते हैं। देखिए आने वाला समय में हम जो है ना इसी साल हम जो है ना अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और मेरा जो है ना 5 सूत्रीय मांग होगा, उसमें एक मांग ये भी होगा कि इसके निर्माण में घोर भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग भी निर्माण में थे, चाहे वो जो भी पदाधिकारी थे, नेता थे, उन सबको जो है ना हम जांच तक ले जाएंगे। कितने वर्ष हुए इस बिल्डिंग बने हुए? लगभग 8 वर्ष होगा। 2016 के दिसंबर में जो है बाजा गाजा के साथ, उस बार मैं विनोद सिंह विधायक थे, बाकी सब लोग थे, नीरज यादव भी जिंदा थे, सब लोग आए थे और बाजा गाजा के साथ इसका और कौन थे? हुआ था विजय सिंह थे। विजय सिंह वर्तमान में बरारी के विधायक हैं, ठीक है। उस समय एमएलसी साहब भी आए थे। उस समय उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के बाद लगा कि बस स्टैंड से बस चलेगा। फिर बस का जो आपका जो है यहाँ पे जो ये वाला है, बस वाले हैं, वो लोग मांग पे अड़ गए कि नहीं हम बस वहाँ से नहीं चलाएंगे। फिर ये चुपचाप हो गया। फिर जब एक बार मुख्यमंत्री जी का हम ध्यान आकर्षित करवाए तो पूनम कुमारी डीएम थी, पूनम मैडम डीएम थी, वो थोड़ा सा कड़ाई से पेश आई तो बस अड्डा खुला भी, बस आया भी। जैसे पूनम कुमारी का यहाँ से विदाई हुआ तो फिर बस स्टैंड जैसो का तैसो हो गया। लोगों का मानना है कहीं ना कहीं ओवर ब्रिज जो वो डिस्टर्ब करता है इस वजह से। एगो बात बताइए, सरकारी जगह पे हम आपको बैठा दें और सरकारी जगह बैठाने का आपका अदूरदर्शिता, मतलब पहले आपको नहीं पता था कि रेलवे आरओबी नहीं है? आपके दिमाग में गोबर भरा था? आपको नहीं पता कि रेलवे आरओबी है यहाँ? कि डीएम को पता नहीं था कि रेलवे ओवर ब्रिज के चलते बस वाला नहीं जाएगा? पहले बना दिए, उसके बाद इसको बदहाल छोड़ दिए और उसके बाद बस स्टैंड को रोक लगा दिए। एगो बात बताइए, जैसे आपके घर में किचन, बाथरूम, बेडरूम होना चाहिए, उसी तरह कटिहार में एक बस अड्डा भी होना चाहिए। कटिहार के 7 विधायक से हम पूछते हैं कि आपके यहाँ बस अड्डा है जी? हैं? विधानसभा में काहे नहीं गूंजा आपका ये मुद्दा? हम तो जाके बलरामपुर विधायक से जाके बोले कि सर मुद्दा उठाइए, नीरज भैया से जाके बोले, विजय भैया से जाके बोले। विधायक जी को तो बोलते बोलते हम थक ही गए, तो उनको क्या कहना है? ठीक है, तारकिशोर सर को तो कह ही गए, थक गए। तो सर तो बड़े जगह पे थे और वो चाहते तो कुछ मुद्दे को लेकर अनशन में बैठने वाले हैं। हाँ, इस मुद्दे को लेकर अनशन पे 5 सूत्रीय मांग होगा। इसमें जो है ना बिल्डिंग के भ्रष्टाचार जो हुआ है बनाने में, उस पर भी मेरा मुख्य फोकस होगा, जांच तक ले जाएंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री के सामने जाके कहे कान पे जू नहीं होगा तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री के कान के सामने बम फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कह लें कि यह बिल्डिंग जो बनाया गया है, करोड़ों की लागत से बनाया गया है यह बिल्डिंग, और यह बिल्डिंग का जो पैसा है उसका पूरी बंदरबांट हुआ है। चूंकि जब जानते हैं लोग कि यहाँ पर आरओबी पुल था, उस वक्त जो है बनाने से कोई फायदा नहीं होना था, तब आखिरकार इस बिल्डिंग को करोड़ों की लागत से क्यों बनवाया गया? हालांकि बनाने का मकसद यही था कि बस स्टॉपेज हो जाएगा और यहाँ से बस सेवाएं चालू होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने शिकायतें, इतने लिखित आवेदन देने के बावजूद आखिरकार इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? और स्थानीय लोगों का यह भी कहना है, देखिए स्थानीय जो लोगों को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, माचिस का बहुत सारा तिल्ली और सिगरेट का ये बताता है सुप्रिंटेंडेंट साहब कि आपको एक बार आके इस जिला के जो है ना, जो नशेरियों और जुआरियों का अड्डा बन गया है, इसको एक बार सुप्रिंटेंडेंट साहब को आके देखना चाहिए। कुर्सी पे मतलब युवा है, कुर्सी पे जमे पड़े हैं, डीएम साहब को होना चाहिए। जब भी मतलब डीएम साहब को एक बार होना चाहिए, गरिया इधर से मनिहारी कई बार जाते हैं, एक बार बस अड्डा को देख लो भाई। 5 करोड़ के ये पब्लिक का है, जिस पब्लिक के आप आए हैं डीएम बन के, उसी पब्लिक का बस अड्डा है, उसको आप नहीं देखेंगे क्या? स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि जो पुलिस अधीक्षक या जिला पदाधिकारी हैं, वो कई मरतबा कटिहार से मनिहारी की ओर वही बस के रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए 5 मिनट वक्त तक नहीं होता। लेकिन स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि आखिर पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी कब आएंगे इस जगह का निरीक्षण करने, और आखिरकार इस नशेरियों जुएरियों का जो अड्डा बना पड़ा है या बस स्टैंड, आखिरकार इस पर कब तक कार्रवाई होगी। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प है कि कटिहार का बस स्टैंड बना, फिर इसका टेंडर होगा, फिर पैसा का बंदरबांट होगा, और यह चालू कब होगा यह तो वक्त बताएगा। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।